अच्छा हाँ। हेलो 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 हेलो। हाँ अभी ठीक। म्यूट था। पीडीएफ नहीं लगाया गया। गजब आदमी है यार, सही। पता नहीं है। अजीबो गरीब बटोर पकड़ के ले आए हैं सब। अब हम मेल वेरीफाई करें। ए भाई साहब, लास्ट वाली क्लास में आइसोथर्मल तक हो गया था। आइसोथर्मल तक ना। ग्राफ कन्वर्जन हुआ था, पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ था। एडियाबेटिक शुरू करना था। हाँ। ये सब तो पढ़ लिए थे ना। हाँ ये हो गया था। सब एक ही साथ एक्सपोर्ट हो गया है। बाबू, थर्मल का और फ्लूइड्स का जो टेस्ट है, उसमें जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जरूर लगा लेना। वो लगा लोगे तो काम बन जाएगा। हाँ। नहीं, वो जो क्लास में शीट में कराए हैं वो, हाँ, वो लगा लेना बस। भाई, टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आइसो बारीक बारीक हो गया था ना। हाँ, याद रखे रहना। सुनो भाई। भाई भाई भाई, हम शॉर्ट नोट्स करवा देंगे क्लास में मंडे को। आज का हमारा प्रोसेस है, जिसका नाम है भाई साहब एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं पढ़े थे ना। अच्छा। एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ने के लिए पहले थोड़ा आइसोथर्मल रिवाइव करा दो तो। और क्या स्कोर चल रहा है यार इंडिया का? 79 पे 9। अभी खेल ही रहे हैं क्या सब? अरे क्या यार, यार जबरदस्त क्रिकेट हुआ भाई। वो क्या नाम, मोहम्मद सिराज, वो तो खाली लड़ने में बिजी था। हैं? डीएसपी? अच्छा, डीएसपी क्यों नाम रखे उसको? डीएसपी बन गया है वो? कहाँ का? है? हैदराबाद का? भावकाल। क्या भाई? कोहली? नहीं यार, बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब इस समय मुझे बस दो लोगों के लिए खराब लग रहा है। एक मोदी जी, और दूसरा विराट कोहली। हाँ। मोदी जी के लिए इसलिए बुरा लग रहा है कि मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी चमचमाते आदमी थे, उनका करियर खत्म हो रहा है। हाँ? टाइम तो हो गया है, बात सही है। अब वही ना। आ? अभी एक काल और नहीं, 5 साल वाला। नहीं, थोड़ा सा ना पार्टी खराब कर रही है उनका। और तो ठीक है, उसमें मोदी जी की छवि खराब हो जा रही है यार। मोदी जी यार संत आदमी है यार। क्या बताएं, बेचारे बिना मतलब बेवकूफ बन जा रहे हैं। चलो। और दूसरा अपना विराट कोहली। ये दो लोग मुझे अपनी अपनी फील्ड के महारथी लगते हैं। अब जैसे भी मोदी जी भाई है तो पॉलिटिकल महारथी, रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया इंडिया में उस आदमी ने। और क्रिकेट में विराट कोहली ने, ये दो लोग जब नहीं अच्छा कर पाते हैं तो बुरा लगता है। हैं? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई। भैया भैया भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर क्या है? सुना हो, जल्दी जल्दी बोल दो। कांस्टेंट मतलब पीवी बराबर। अरे पीवी बराबर कांस्टेंट मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। P1 V1 बराबर P2 V2। अच्छा। ये बता दो एक और बात। भाई, ग्राफ राफ याद है ना आइसोथर्मल का? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम अगर खींचे तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल खींच जाता है? और भाई साहब, वॉल्यूम टेम्परेचर खींचोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम प्रेशर टेम्परेचर खींचोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्क डन की बात कर दे तो क्या होता है? NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अरे होता है ना, जानते हो ना?
और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी कितना होता है? 0। तो क्या हम ये कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि जितना हीट दोगे आइसोथर्मली वो सब वर्क में कन्वर्ट होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कर रहे हो भाई? डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर एन आर टी नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन इक्वल्स टू एन आर टी नेचुरल लॉग पी वन अपॉन पी टू। अरे यही तो बात थी। अच्छा, अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो डी क्यू जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं एम सी आइसोथर्मल डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना? एम की जगह एन हो जाएगा, लिख सकते हैं ना? डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। सी आइसोथर्मल की बात करोगे तो क्यू अपॉन एन डेल्टा टी है ना? डेल्टा टी का वैल्यू 0। अरे है ना? तो ये पूरा कितना हो गया? इनफाइनाइट। ये सब बात किए थे ना लास्ट वाली क्लास में? यस सर। अच्छा, ओके। अब ये देखो, अब हमारे पास अगला प्रोसेस है। प्रोसेस का नाम है हमारे रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड आर। ये तो पढ़ लिए थे क्या? हाँ पढ़ लिए थे ना? हाँ, और बात करेंगे अभी इस पर। ये बताओ, अगला प्रोसेस है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, ना तो कोई हीट आती है और ना ही कोई हीट जाते। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 0। Q बराबर 0। अच्छा सोचो। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस जैसे सब में, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, एक में प्रेशर कांस्टेंट था, वैसे इसमें कोई एक स्पेसिफिक टर्म कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें कांस्टेंट होता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई बोल के पढ़ेंगे थोड़ा, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना? तो इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। हो गया ना? अच्छा ये बताइए, अगर हमको इसको कन्वर्ट करना हो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर मतलब इसमें से हमको वॉल्यूम को हटाना हो, तो आइडियल गैस के लिए हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या भाई? पीवी इक्वल्स टू क्या जानते हैं? एन आर टी। हमको वी हटाना था, तो यहां से वी को हम क्या लिख सकते हैं? एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं। क्या एन आर टी कॉन्स्टेंट है? सोच लो, सोच लो। एन आर टी कॉन्स्टेंट है कि केवल एन आर कॉन्स्टेंट है? टी क्यों कॉन्स्टेंट होगा? तो सुनो ना ध्यान से, टी कॉन्स्टेंट है कि केवल एनआर? बोल ले भाई, एनआर ना? चलो तो हम v को ऐसे क्या लिख सकते हैं? टी बाई पी, सी टी बाई पी, जो भी लिख लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कांस्टेंट को लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट कांस्टेंट के जा रहा है, तो पी वी की जगह क्या लिख सकते हैं? टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। v की पावर गामा की जगह t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा लिखा जा सकता है कि नहीं? एन आर की पावर गामा लिखोगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि किसके बराबर है? कांस्टेंट के। तो कांस्टेंट कांस्टेंट का खेल खत्म, ठीक? तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा बराबर अपने को क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट। इसको भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, P1 की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा T1 की पावर गामा इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू क्या? P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा इक्वल्स टू क्या भाई? कांस्टेंट। अब सोच रहे होगे सर ये गामा गामा क्या खेल रहे हैं? नहीं, एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं उसको। और अभी इसकी इसकी और कहानी सुनाते हैं। पहले अभी केवल गणित देख लो अभी बस। गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर, और बेसिक आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू कैसे पुट करते हैं उसमें कोई डाउट लग रहा है? हमारे पास कौन सा रिलेशन गिवन है? पीवी। हमने दूसरा कौन सा बना दिया? पीटी। एक और क्या बन सकता है? वीटी। क्या बन सकता है? वीटी। तो जब तुम वीटी की बात करोगे तो यहां पे क्या है? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो हम पी की जगह लिख सकते हैं टी बाई वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई पीवी बराबर क्या है? एन आर टी। एन आर का तो कोई मतलब है नहीं, तो पी बराबर क्या आ जाएगा भाई? टी बाई वी इंटू सी। सी लिखो ना लिखो,
कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, टी बाई वी इंटू वी की पावर गामा, तो यहां लिख सकते हैं टी बाई वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब क्या होगा, कह देगा इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, सिंपल सवाल, एक नंबर का, एक मतलब बढ़िया 1 मिनट का सवाल। इन एडियाबेटिक प्रोसेस ये नहीं देगा, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑप्शन में नहीं देगा, वो ये ऑप्शन बना लेगा और ये ऑप्शन बना लेगा, थोड़ा थोड़ा खेल लेगा डेटा चेंज करने के साथ, कहीं 1 - गामा, कहीं गामा -1। तो अगर तुमको ये याद रह जाए ना तो ये तुम आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमको कोशिश करनी है कि हमको तीनों याद रहे। क्लैरिटी है ना? तो यहां से क्या बना लोगे चाहो तो, T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1। समझ गए? अब हम सारा खेल यहां ले आते हैं गामा के ऊपर। गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट। गामा को क्या बोलते हैं भाई साहब? एडियाबेटिक कांस्टेंट। एडियाबेटिक कांस्टेंट जो होता है ये बराबर होता है सीपी बाई सीवी के। तो गामा हो गया तुम्हारे पास भाई साहब सीपी बाई सीवी। सीपी क्या है, सोचो, याद करो, सीपी क्या था? हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या फॉर्मूला क्या था? F/2 + 1 × R। और सीवी क्या था? F/2R। अरे था ना, R से R कट जाएगा, इसके भी नीचे इसके भी नीचे करोगे, F/2 से F/2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 + 2/F। गामा बराबर क्या मिल गया तुमको? 1 + 2/F। नोट करो इसको, तो और कहानी सुनाए, जल्दी लिखो। खाली जितना मेहनत है अब वही एडियाबेटिक प्रोसेस में, इसके बाद फिर थर्मो खत्म हो जाएगी, इसके बाद थर्मो में कुछ खास बचेगा नहीं। आज भाई साहब मैं उठा हूं 7:45 पे, अचानक से नींद खुली। हो गया? तो ना, अभी जाएंगे दोपहर में, तब नहाएंगे। नहाने लग जाते तो फिर 8:30 बज जाता। हाँ, पानी से क्या? हाँ, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाता है वो, हाँ, इतिहास बदलेगा। बसाओगे भी। हो गया जी, हो गया, हो गया भाई, चले मिटाए, जल्दी करो। चलो भाई अगले हिस्से पर चलते हैं। अगर हम तुमसे कहें गामा का फॉर्मूला क्या है,
1+2/f। हम कह रहे मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू बताओ तो। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 ना। तो 5/3 ना। 5/3 का मतलब क्या है? 1.33, 1.6, 1.66 यार, 1.3। मोनो एटॉमिक के बाद आ जाता है अपने पास डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का कितना हो जाएगा? गामा इक्वल्स टू भाई साहब 7/5, इसका मतलब 1.4। उसके बाद बात आ जाती है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में क्या दो सिचुएशन है? एक है अपने पास क्या, लीनियर, और एक है अपने पास क्या, नॉन लीनियर। तो लीनियर का तो यही हो जाएगा, अरे होगा ना। और नॉन लीनियर का गामा, बोलो बोलो बोलो, 1 या 6 लिख देंगे तो तुम्हारे पास 4/3, मतलब कितना, 1.33। मतलब गामा की वैल्यू 1 से छोटी पॉसिबल नहीं, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी ना। सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? मोनोएटॉमिक। सबसे कम किसके लिए होगी? नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक, लीनियर ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक का डिफरेंस समझते हैं ना। CO2 कैसा है? कैसा है? लीनियर। और NO2, यही दो एग्जांपल भी आता है हमको। और भी कोई है क्या? और भी है CO2, हाँ, और NO2। और कौन सा, SO3 नहीं, वो तो पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। पता नहीं यार, केमिस्ट्री पढ़ो तुम लोग। ये बताओ भाई साहब, आहा, कब भी सर्दी बहुत बेकार बीमारी यार। गामा इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? 1+2/f। यहां तक कहानी खत्म, यहां तक कहानी खत्म। चलो काम की बात करते हैं अब। ये तो बेसिक बेसिक गणित चल रहा था, थोड़ा और अच्छी गणित चलेगी। इन एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो भाई? डिफरेंशिएट। पी भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है, तो u इंटू वी वाले में क्या करते हैं? v को छोड़ देते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस u को छोड़ देते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो यहां पे हम v की पावर गामा को छोड़ दिए और p का डिफरेंशिएशन क्या, dp लिख लें। dp/dt लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जाके कट जाएगा। फिर प्लस v की पावर गामा है तो अब तो भाई p को छोड़ दो। v की पावर गामा है तो गामा को पहले लिख लो, ऊपर गामा -1 और इंटू dv बराबर क्या, 0। नहीं आया? अरे आया, डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं यार बेसिक। तो यहां क्या लिखोगे? v की पावर गामा dp बराबर माइनस ऑफ p गामा v की पावर गामा -1। v की पावर गामा -1। अब सोचो, अगर हम तुमसे कहें, और dv, हम कहें तुमसे dp/dv की वैल्यू बताओ, dp/dv की वैल्यू बनाओ, पहले तो माइनस हो गया और यहां p हो गया। गामा को पहले लिख लो, v की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई v की पावर गामा। ऊपर लेके जाओगे गामा गामा कट जाएगा क्या? अरे कटेगा। देखो इसको सॉल्व करो, तो dp/dv जो तुम निकालोगे ना, वो माइनस गामा p की पावर गामा -1 प्लस गामा, ये -1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो dp बाई dp/dv बराबर क्या, गामा, और यहां क्या, इरिटेट कर देता है यार एकदम से। सोचो भाई भाई भाई, यहां पे है प्रेशर, यहां पे है वॉल्यूम, ठीक ना। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ याद है? ना आ ही रही है ना जा ही रही है। हाँ, ए भाई सुनो, तो छोटे बच्चे वाला हाल हो गया। कर लो बाबू।
छोड़ भाई छोड़, इधर देख, ये बताओ किसी भी पॉइंट पे खींचोगे तो क्या स्लोप ऐसे ही बनेगा? अरे बनेगा ना। बहुत इरिटेट कर रहा है भाई। पी बाई वी करोगे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में, जैसे अरे भाई आया तो चल, पी बाई वी बराबर क्या स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं भाई। हाँ भाई चलो, ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, आज मेरा बहुत मन था कि मैं छुट्टी ले लूं। हाँ चलो भाई इधर देखो, ये बताओ, रुकेगी नहीं अब ये। डीपी बाई डीवी बराबर क्या हो गया? गामा इंटू, बोलो, पी बाई वी को क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस लिख सकते हैं ना यार। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये बताओ किसका स्लोप ज्यादा होगा? किसका स्लोप ज्यादा होगा? किसका स्लोप ज्यादा होगा? ये किस प्रोसेस का निकाले हो? आइए, पी बाई वी जो स्लोप है, पी बाई वी जो स्लोप है वो किसका है? आइसोथर्मल का। और यहां ये जो डीपी बाई डीवी कैलकुलेट किए हो ये किस प्रोसेस के लिए किए हो? एडियाबेटिक। तो ये किसका स्लोप है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप। अरे क्लियर है ना? ये बताओ क्या स्लोप तो दोनों के नेगेटिव होंगे, आइसोथर्मल का भी और एडियाबेटिक का भी। क्लियर है ना? इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल का ग्राफ तभी तो बनता है यार। यहां बात यह है कि गामा की वैल्यू 1 से छोटी नहीं है, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो भाई अगर गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो किसका स्लोप ज्यादा? एडियाबेटिक का कि आइसोथर्मल का? एडियाबेटिक का कि आइसोथर्मल का? मान लो एक ही जगह से हम दो लाइन खींचे, एक लाइन ये रही, क्लियर है, और एक लाइन ये रही। अब देखो यहां से एक कॉमन पॉइंट पर ये प्रेशर है और एक वॉल्यूम है, स्लोप ड्रॉ करो तो एक स्लोप ये आ रहा है और एक स्लोप ये आ रहा है। कौन सा वाला ज्यादा लग रहा है तुमको, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला ज्यादा लग रहा है। नेगेटिव स्लोप में बात कर रहा हूं, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव तो लगा हुआ है दोनों में ही। ये तुम्हारे पास θ1 है और ये तुम्हारे पास क्या है, θ2। नेगेटिव में स्लोप किसका ज्यादा है? एडियाबेटिक का ना, गामा टाइम्स है ना स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के। तो नीचे वाला किसका ग्राफ होगा? नीचे वाला एडियाबेटिक और ऊपर वाला आइसोथर्मल। अरे क्लैरिटी है भाई साहब? नीचे वाला एडियाबेटिक और ऊपर वाला आइसोथर्मल। जो कर्व ज्यादा डाउन होके जाता है वो बेसिकली किसका होता है? एडियाबेटिक का। जो ऊपर से जाता है वो किसका होता है? आइसोथर्मल का। अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे कह दें क्या भाई कि वर्क कैलकुलेट करो एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो तुम क्या जानते हो भाई? एडियाबेटिक प्रोसेस की पहचान क्या जानते हो? क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा? होगा। बस क्या नहीं होगा? हीट एक्सचेंज। कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है? हीट एक्सचेंज विल बी इक्वल टू जीरो। हीट एक्सचेंज विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा ये बताओ इंटरनल एनर्जी को क्या प्रोसेस से कोई लेना देना है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार, इंटरनल एनर्जी को प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। तो F/2 nRT2 माइनस T1, F/2 nRT2 माइनस T1। हीट कितना है? जीरो। तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो Q का वैल्यू 0, डेल्टा U प्लस W, तो W बराबर माइनस डेल्टा U, तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, माइनस डेल्टा U आगे क्या लिख सकते हो? हाँ, क्या? माइनस में F/2, तो माइनस ना लिख के ऐसे लिख लें, F/2 NR T1 माइनस T2, F/2 NR F/2 NR T1 माइनस T2, T2 माइनस T1 था, माइनस को अंदर कर दिया। दिस इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। कई बार हम इसी वर्क को एडियाबेटिक कांस्टेंट के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है ना? एक फॉर्मूला पढ़े हो अभी तुम, क्या पढ़े हो? वी नो दैट, कि जो हमारा गामा होता है वो 1+2/f के बराबर होता है ना? अभी तो निकाले यार। तो 2/f बराबर क्या, गामा -1 लिखा जा सकता है। तो F/2 बराबर, F/2 बराबर 1/γ-1, F/2 की जगह डाल दे भाई। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस 1/γ-1, और इधर क्या, NR T1 - T2। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप वर्क की बात करेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं NR T1 - T2 अपॉन γ-1। अरे भैया पल्ले पड़ा, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? क्लियर? ठीक। बहुत बढ़िया सा एक जेनरिक सवाल कराऊंगा, दो कर लेना। अगर वो समझ आ गया तो तुम्हारे लिए ये पूरा प्रोसेस समझना, देखना सब आसान हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़े। लिखोगे इसको? लिखो, ये लिखो, जल्दी लिखो। मंडे से मैं क्या सोच रहा था कि क्लास थोड़ी जल्दी कर लेते हैं यार, मतलब 7:30 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी फिर। कितना भी है, 8 बजे की क्लास, 8:05 8:10 तो जनरली हो ही जाएगा। तो अपन 7:30 स्टार्ट करेंगे। मैं बात कर लेता हूँ आज। बैच 1 में आखिरी क्लास होती है तो उसमें खिंच जाता है। या तो 8 से 2 वाला पुराना स्केड्यूल हो जाए तो वो बेस्ट है। वही ना, लास्ट में लगता नहीं है ना भाई। पहले था 3 दिन पहले, 3 दिन लास्ट में तो बढ़िया रहता था, दोनों बैलेंस होके चलता था। पता नहीं क्या क्या नाटक करते रहते हैं, हर हर हफ्ते शेड्यूल में चेंज, हर हफ्ते शेड्यूल में चेंज। पढ़ाने वही टीचर्स हैं। सेंस ही नहीं। चले भाई। रूह का
हो गया बाबू? चल, चला दे, आगे बढ़े। ये लिखो। हो गया? चलो ये बताओ, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या हम Q बराबर एन सी एडियाबेटिक डेल्टा टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? Q कितना है? Q कितना है? 0। Q 0 हो गया तो एन सी एडियाबेटिक डेल्टा टी, तो यहां से सी एडियाबेटिक कितना आ जाएगा? 0। सी एडियाबेटिक 0। सी आइसोथर्मल इनफाइनाइट, सी आइसोथर्मल इनफाइनाइट, सी आइसोबारिक, सीपी, सीपी क्या? सीपी क्या? F/2 आर सीपी, सीवी F/2 आर, सीपी F/2 +1 आर। याद रखो यार ये सब, समझे ना? अब सुनो, अब इसके बाद तुम्हारी कहानी शुरू होती है आगे। एक और हो गया, एडियाबेटिक से ही रिलेटेड है, सीपी सीवी से ही रिलेटेड है। ठीक, अगर हम कहें सीपी एक मिक्सचर का निकालना है, तो तुम सिंपल लिख सकते हो N1 CP1 N2 CP2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस Nn। अरे क्लियर है? समझ पाए? अच्छा, सीपी मिक्सचर है, मैक्सिमम नहीं है। सीपी मिक्सचर, क्या सिंपली सीवी किसी मिक्सचर का लिख सकते हो? लिख सकते हो क्या? बोलो बोलो। N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अरे क्लियर? गामा लिखना हो मिक्सचर का तो तुम क्या लिखोगे? सीपी बाई सीवी मिक्सचर। तो यहां से क्या बनता हुआ दिख रहा है? क्या ये कट जाएगा? बोल भाई। N1 CP1 प्लस N2 CP2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड सो ऑन। क्लियर? कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलवाना सिखाया था गैसेस का? पता नहीं सर, हमको तो याद नहीं है। एफ ऑफ मिक्सचर अगर हमको निकालना था, जब दो गैसेस को मिक्स करते थे और टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट, तो तुम क्या लिखते थे? F1N1 प्लस F2N2 एंड सो ऑन FnNn डिवाइडेड बाई कितना? F1 प्लस N1 प्लस N2 प्लस, याद करो। हाँ भाई, होना मत भाई, धोखा मत देना भाई, धोखा मत देना भाई। नहीं हुआ तो ये तुम पहले नहीं बता पा रहे थे यार? हाँ सही कह रहे हो, मैं ही बचाऊं बस चेक करने के लिए। चलो आओ इधर देखो भाई साहब, और यहां बताओ कुछ बातें और। क्या भाई? हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या पढ़ा है? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट।
हम कह रहे हैं एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, गैस जो है वो डाई एटॉमिक है। गैस कैसी है भाई साहब? डाई एटॉमिक। क्लियर है ना? एडियाबेटिक प्रोसेस है, गैस कैसी है? डाई एटॉमिक। इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है 500 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। कहा के बताइए वर्क कितना हुआ? वर्क डन। वर्क डन बताइए। पहला सवाल। हाँ क्या चीज? हाँ नंबर ऑफ मोल 1 मोल, या चलो 2 मोल लिख लो। 2 मोल गैस है। 2 मोल गैस है, डाई एटॉमिक है। एडियाबेटिकली उसका टेम्परेचर फॉल करता है 500 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक। तुमसे पूछा गया बताओ कितना वर्क हुआ। सबसे पहला हम्म कितना वर्क? अरे सिंपल सा फॉर्मूला है यार। क्या चीज? 8340 जूल। अच्छा सिंपल सी बात है। डब्ल्यू बराबर अपने को क्या लगाना है भाई? F/2 NR T1 - T2। खत्म बात। गामा वामा चक्कर है, छोड़ दो। अरे यार एडियाबेटिक प्रोसेस दिखे तो तुझे बस क्या सोचना है यार? गामा का फॉर्मूला थोड़ी सोचना है, क्या लिखना है? डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। एडियाबेटिक है कि नहीं है? और डेल्टा यू को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोसेस है। अरे है ना? तो एडियाबेटिक में यहां डाल दिया तो क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना जी डायटोमिक का? 5/2। एन का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर 500 में से 300 जाएगा तो कितना होगा? 200। केल्विन में कन्वर्ट किए हो? करोगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ क्या 2 से 2 कट जाएगा? 5 दूना 10। अरे आ गया ना? तो 8310 क्या भाई? गामा निकाले हो ना तुम लोग? गामा लगा के निकाले हो ना सब? ऐसे ही लगाए हो? हाँ बढ़िया। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार, पढ़ने का कुछ तो फायदा हो भाई। सोचो, सुनो भैया, इसके बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको जनरल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है? प्रोसेस का नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या नाम है भाई साहब? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहेगा कि पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये n कुछ भी हो सकता है। बात समझे? पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट और ये n कुछ भी हो सकता है। तो हर प्रोसेस के लिए क्या सीपीसीवी डिफाइन है? भाई कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार, है ना? एडियाबेटिक के लिए क्या है? सीपी। सीपी कितना है एडियाबेटिक के लिए? सी। एडियाबेटिक के लिए सी कितना है? 0। 0 ना? है ना? आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट। आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट। आइसोबारिक के लिए F/2 + 1 × R। आइसोबारिक के लिए F/2 + 1 × R। आइसोकोरिक के लिए F/2 R। वैसे इसके लिए भी डिफाइन होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना? पक्का ना? अच्छा बहुत बढ़िया। तो इसको जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं, क्लियर है, तो हम लिखते हैं C बराबर 1/(n-1) प्लस 1/(1 - n)। याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब देखिए हर जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आइसोथर्मल की बात करेंगे तो गामा का वैल्यू आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी की पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे होता है ना?
तो 1/γ-1 प्लस 1/1 माइनस एन की जगह क्या लिख दोगे? एन की जगह क्या लिख दोगे? एन की जगह 1, तो 1 1 0 हो जाएगा। किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट। क्या भाई साहब? इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा, आइसोथर्मल के बाद एडियाबेटिक था क्या? एडियाबेटिक का सी आया था ना, कितना आया था? 0। कितना आया था? तो एडियाबेटिक में पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब एन की वैल्यू किसके बराबर है? गामा के। यहां गामा डाल, 1/1 माइनस गामा, 1/γ-1 कट जाएगा क्या? सी बराबर 0। और समझ आया? सबके लिए काम करता है। अरे क्लैरिटी है? अब सोचोगे सर सीपी सीवी के लिए कैसे काम करेगा? यहां तो गामा आ रहा है, तो अगर तुम सोचो तो सी बराबर 1/γ को क्या, γ-1 को तुम क्या लिख सकते हो? F/2 R। अरे यार नहीं आया, आया F/2 R। और यहां पे कितना? F/2 R। R नहीं आएगा, F/2, सॉरी, F/2। F/2 प्लस यहां पे कितना? 1/1 माइनस एन। क्लियर? अब करके देखो, करके देखो। कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या? कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या? अरे भैया, पीवी इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो, चलो अब यहां से निकाल के दिखाते हैं तुमको। आइसोबारिक प्रोसेस समझते हो ना? आइसोबारिक में प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अरे है कि नहीं? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, तो V तो है नहीं यहां पर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोल। अरे V की पावर 0 तो 1 ही होगा। यहां रख n की जगह 0, क्या मिलेगा? C बराबर F/2 प्लस 1। आया कि नहीं? अगर यहां पे 0 मतलब n बराबर 0, तो हम Cp बराबर क्या लिख सकते हैं? F/2 प्लस 1। आया कि नहीं आया? अच्छा, आइसोकोरिक का सोच, आइसोकोरिक का सोचो। आइसोकोरिक में क्या? आइसोकोरिक में निकाल के तो बताओ। आइसोकोरिक में क्या? V बराबर कांस्टेंट ना, V बराबर कांस्टेंट, तो P की पावर 0। सोचो क्या बनाओगे यहां पे? आइसोकोरिक में ये C तुम्हारे पास क्या आना चाहिए? R आता है यार। अरे हम सब छोड़ दिया यार, R अपॉन होता है। F/2 R हो गया, और यहां भी क्या हो गया? R हो गया, तो F/2 प्लस R हो गया। आइसोकोरिक का बताओ, बोलो बोलो बोलो। आइसोकोरिक का F/2 R होता है ना? कैसे? इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में डाल के बताओ। n बराबर 1, क्यों? n बराबर 1 क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V का वैल्यू 1 डाल दोगे। ये पूरा पैटर्न तभी वैलिड होगा जब पीवी की पावर n इक्वल्स टू कुछ टर्म बनेगा, पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बनेगा, तब तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। आइसोकोरिक में कैसे ले आओगे? C बराबर F/2 R ले आना है कि नहीं ले आना है? ले आना है ना। तो इसमें क्या है? आइसोकोरिक में क्या होता है? वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। P कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? बोलो। P0, P0। बोलो बोलो बोलो, सोच के बताओ। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? पी वी की पावर 0 बराबर कांस्टेंट, सॉरी P की पावर 0 इंटू V की पावर 1 बराबर कांस्टेंट। P की पावर 0, V की पावर 1 बराबर कांस्टेंट। लेकिन याद रखना यहां P की पावर 0 नहीं हो सकता। क्या बनना चाहिए? पीवी की पावर, भाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या है? पीवी की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। अरे है कि नहीं है? है ना जी? सीवी क्या निकालेंगे? हाँ, सी आएगा, F/2 R आएगा। ये 0 हुआ, कोई बता दे कैसे? कोई बता दे कैसे? सोच के आना, पूरे उसमें यही था। इसको सोच के आना कि ये 1 कैसे हुआ, आराम से थोड़ा मेहनत करके आना, फिर बताऊंगा मैं। ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा अभी, थोड़ा और पढ़ भी लोगे तो थोड़ा और दिमाग काम करेगा तुम्हारा। क्या पता जाते जाते बता दो। C बराबर क्या है? F/2 R प्लस R अपॉन 1 माइनस एन।
जब हम बात कर रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस का तो ठीक हो जा रहा है, पीवी की पावर 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट सेट हो जा रहा है। हमने यहाँ n की जगह क्या डाल दिया 0, तो f बाई टू आर प्लस आर बन गया अपने पास। तो हमारे पास सीपी बराबर आ गया f बाई टू प्लस वन इंटू आर, और सब डिफाइन हो रहा है, सीवी डिफाइन हो रहा है। सीवी अभी तक हमको पता नहीं चल पाया, क्या हमको एडियाबेटिक का पता चल गया? एडियाबेटिक में बताओ n का वैल्यू कितना? एडियाबेटिक में n का वैल्यू कितना? गामा ना? अरे यार पीवी की पावर n गामा ना, तो क्या बना? C बराबर 0। आइसोथर्मल में इनफाइनाइट। आइसोकोरिक का सोच के आना, क्यों ऐसा नहीं होता? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहां पे ध्यान से देखो भाई, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इसी से सवाल अगर आया तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा लेंदी लगेगा, और सब आसान है, सब फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे। तो जब तुम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, यहां पे क्या है, पीवी की पावर n बराबर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, वो पढ़े थे अभी वर्क डन बाई एडियाबेटिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एन आर टी 1 - T2 अपॉन गामा -1 पढ़े थे ना? गामा -1 पढ़े थे ना? तो यहां क्या हो जाता है, nRT, यहां भी nn, इसको x कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। x लिखो चाहे n लिखो, बात बराबर ही है। x इज अ नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 4, 5, 10, कुछ भी हो सकता है। तो यहां क्या लिखा जाएगा? x - 1। जहां गामा लिखा था वहां बस क्या रिप्लेस हो जाएगा? जहां गामा लिखा था वहां बस क्या रिप्लेस हो जाएगा? x। क्या रिप्लेस हो जाएगा? क्लियर है? चलो इसको नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो, कहानी सिखाएं आगे की। पीछे नहीं है यार, पीछे है? ये नहीं लिखा है क्या? ये नहीं लिखा है? छोड़ो यार, फिर आओ रुको, फिर पढ़ लेते हैं, बचा हुआ 20 मिनट का लिख लेना बाद में। इधर देखो, ये बताओ, सुनो 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 सुनो, अगर हम एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, देखना क्या भाई, एन का वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे। यहां बताओ, इस प्रोसेस की बात करो, पॉलीट्रॉपिक का कि उधर सीपीसीवी वाले का? सीवी वाले का, गुड जॉब। इधर देखो, सुनो 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 सुनो, भैया 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 भैया, यहां ध्यान दो। अगर हम कह रहे हैं पीवी की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर 3/2 बराबर कांस्टेंट, कैसा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक। कैसा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक। हम कह रहे हैं कि हम इसमें टेम्परेचर ले जा रहे हैं 500 केल्विन से 300 केल्विन। कहां से कहा? 500 केल्विन से 300 केल्विन। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स हमको गैस के दे रखे हैं 2 मोल। हमसे पूछा गया सबसे पहला काम कि बताइए वर्क कितना हुआ। वर्क बताओ, तो वर्क कैसे निकालोगे? nRT 1 - T2 अपॉन x -1 लिखोगे। n का वैल्यू, n का वैल्यू 2, r का वैल्यू 8.31, T1 - T2, 500 में से 300 जाएगा तो क्या? 200, डिवाइडेड बाई 3/2 की -1, क्या लिख सकते हैं? 1/2। अरे लिख सकते हैं ना, 200। हाँ, 500 में से 300 गया तो 200 आएगा ना। तो ये समझ आया कि नहीं? 1/2 क्यों लिखा? x का वैल्यू क्या था? 3/2, तो 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2, तो 2 दूना 4, 4 इंटू 8.31 इंटू क्या हो जाएगा? 200। क्या सॉल्व कर सकते हो? वर्क आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी बताओ, डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है? F/2 NR डेल्टा टी। इसका माइनस नहीं करना है, इसका माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सोचो, क्या ये कह रहा है इस प्रोसेस में कि हीट सप्लाइड 0 है? कह रहा है? नहीं। हीट सप्लाइड 0 बस किसमें है? एडियाबेटिक में। यही हमसे सबसे बड़ी गलती होती है, यही हमसे सबसे बड़ा पाप हो जाता है। हमको लगता है साला वर्क तो पूरा एडियाबेटिक जैसा मिलता जुलता है, खट से इसी माइनस लगा के इंटरनल एनर्जी ठोक देते हैं। ऐसा करना नहीं है। अभी तो सबसे सस्ता वाला सवाल करा रहा हूं भाई। तो डेल्टा यू बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका? गैस लिखा होगा यहां पे, मान लो कह दिया डायटोमिक, तो क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2। एन कितना है? 2। आर का वैल्यू 8.31। डेल्टा टी कितना? 200। क्या डेल्टा यू निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो।
हम कह रहे कितना हीट सप्लाई हुआ, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अरे क्लियर है? डेल्टा टी देखो हमने गलत किया है, यहां माइनस आएगा। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1। टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है? 500 में से 300 गया है ना, तो 200 हुआ, तो 200 प्लस की माइनस, तो 300 माइनस 500 करोगे ना। टेम्परेचर घटा है तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, और टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी, और उसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसेस कैसा है। अरे क्लैरिटी है जी? मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस। अब सोच, सुन, इधर ध्यान दे। अगर मैं कह देता सेम यही क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं P की पावर 3 और V की पावर 3/2, लो V की पावर 3/2, या V की पावर हम कर लें कितना, V की पावर हम कर लेते हैं, अच्छा 6/3 कर लेते हैं। 6/3 करें? हाँ ठीक है, चलो 6/3 कर लेते हैं। ये बराबर है कांस्टेंट के। अरे क्लैरिटी है ना भाई साहब? सेम कह रहा है कि गैस जो है वो N बराबर 2 दे रखा है, 2 मोल। नेचर गैस का डायटोमिक, मोनो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और भैया इसका टेम्परेचर जा रहा है 200 केल्विन से 500 केल्विन। 200 से कहां जा रहा है? 500 केल्विन। बताओ कितना वर्क हुआ, कितना हीट सप्लाई हुआ, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ? बता पाओगे? सबसे पहला काम तुमको क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? एक्स, पीवी की पावर एक्स या पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे? 6/3। गुड जॉब। क्या करोगे भाई यहां पे? सोचो भाई भाई भाई, यहां देखो, अब सॉल्यूशन पे आओ, इसके सॉल्यूशन पे आओ। सबसे पहला काम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, किसके फॉर्म में? पीवी की पावर एन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पीवी की पावर एन के फॉर्म में। तो देखो यहां पी की पावर 3, वी की पावर 6/3 लिखा है ना, बराबर क्या है? कांस्टेंट। तो देखो पी की पावर कितना है? कितना है? 3। तो ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ऊपर लिख दो 1/3, और यहां ब्रैकेट लगाओ, यहां भी क्या लिख दो? 1/3। कोई फर्क पड़ा? पड़ा? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पी की पावर कितना हो जाएगा? 1। और वी की पावर 3 दूना 6, 2/3 बराबर क्या हो गया? अब कांस्टेंट की पावर कुछ भी रहे, कांस्टेंट ही होगा। मतलब एक्स का वैल्यू हम क्या लिखा दिए? 2/3। एक्स का वैल्यू क्या निकाल दिए? 2/3। क्लियर? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एन आर, बोलो, एन आर T1 माइनस T2 अपॉन एक्स माइनस 1। एन कितना है? एक्स कितना है? 2 है ना, और आर 8.31। T1 माइनस T2, 200 से 500 गए हो तो कितना होगा? प्लस 300 की माइनस माइनस 300? माइनस 300 ना, T1 माइनस T2 है, याद रखना। वर्क में T1 माइनस T2 है, और इंटरनल एनर्जी में T2 माइनस T1 है। अरे यार समझ आ रहा है? देखो T1 माइनस T2 बराबर हो गया -300, ये हो गया x माइनस 1। एक्स की जगह क्या डाल दें? एक्स की जगह 2/3 माइनस 1। अरे क्लियर है क्या? -1/3 आ जाएगा, -1/3 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ऊपर चलो, तो वर्क कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो, वर्क कितना हो गया भैया? यहां हो गया 3 × 2 × 8.31 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 300 जूल। इतना काम हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हमसे पूछता इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो हम डेल्टा यू बराबर क्या लिख लेते? F/2 NR ΔT। अरे क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना जी? अरे मोनो एटॉमिक है तो 5/2, एन का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 8.31, और डेल्टा टी कितना नेता? 500 माइनस 200, ये तो प्लस 300 होगा ना भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहां से हमारे पास डेल्टा यू निकल गया। क्या कितना हीट सप्लाई दिए हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आया क्या? दिस इज अ जनरल कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एनी प्रोसेस। अरे कुछ समझ आ रहा है? यस सर। अब आओ तुम्हें थोड़ा अच्छा फील कराते हैं। यहां के बाद ये देखो भैया, ये पढ़ लिए हम, सारा पढ़ लिए? अरे पढ़ लिए? मॉलिक्यूलर वेट वेट तो पढ़े ही हो यार। इधर आओ। फॉर अ गैस आर बाई सी वी बराबर 0.67,
दिस गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विच आर डायटोमिक, मिक्सचर ऑफ डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे भाई? आर बराबर सीवी बराबर क्या लिख सकते हो? F/2, बोलो बोलो बोलो, F/2 आर बराबर कितना? 0.67। क्या आर से आर कट जाएगा? अरे कट जाएगा यार। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2/f बराबर 0.67। तो f बराबर कितना? 2/0.67। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है ये? 3 आ रहा है। यस सर। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? क्या ये सवाल खुद से भी कर पाते? अरे कर पाते। और देखो, मैच द कॉलम। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। आइसो एंट्रोपिक, आइसो एंट्रोपिक नाम सुने होगे नहीं? आइसो इंट्रोपिक, इंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस ना, होता है ना। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, रैंडमनेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कब नहीं होगा? जब सिस्टम को कोई हीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अरे समझ गए? ये बताओ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या 0 होगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन में बोलो, जो तुम बोलोगे वही लिखेंगे। Q टेंड्स टू 0। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन अभी नहीं पढ़े हो ना? चलो इसको लास्ट में मिलाएंगे, अभी पढ़ाऊंगा फ्री एक्सपेंशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक एक्सपेंशन क्या भाई? क्या 0 होगा? हाँ वर्क डन 0 होता आइसोबारिक में। पगले हो क्या? क्या होगा आइसोबारिक में? इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे क्लियर है क्या? ये तो काम करता ही है ना। आइसोथर्मल में क्या होगा? डेल्टा यू बराबर 0। आइसोकोरिक कूलिंग में क्या भाई? कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में सोचो, फ्री एक्सपेंशन से तुमको क्या समझ आता है? मान लो ये बहुत बड़ा सा वैक्यूम है, क्लियर? सुनना, बहुत सिंपल सी लाइन है फ्री एक्सपेंशन, और कुछ बात नहीं है। हमने इस घर में गैस डाली 10 किलो। कितनी गैस डाली? 10 किलो। क्या गैस चारों तरफ फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगी? उसको एक्सपैंड होने में क्या किसी तरह का कोई काम परफॉर्म करना पड़ेगा? सोचो, काम होगा? नहीं। एक्सपैंड करने के लिए उसको कुछ हीट देना पड़ेगा? नहीं। देना पड़ेगा? यहां पे गैस लाके खोल दो, एक सिलेंडर ले आओ गैस का, उसको खोल दो। चाहे 1 किलो की गैस हो, चाहे 10 किलो की गैस हो, चाहे 100 किलो की गैस हो, आप वॉल्यूम क्या कंसीडर करोगे? पूरे में फैली है ना गैस। उस एक्सपेंशन में क्या किसी तरह का कोई काम परफॉर्म हो रहा है? सोच के बताओ। उस एक्सपेंशन में कोई काम परफॉर्म हो रहा है? नहीं। तुमको कोई हीट देना पड़ रहा है? नहीं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं। इसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। जहां हमको किसी हीट की सप्लाई ना देनी पड़े, फिर भी एक्सपेंशन हो जाए, और उस एक्सपेंशन में किसी तरह का कोई काम परफॉर्म ना हो रहा, मतलब डेल्टा यू भी 0 हो, डब्ल्यू भी 0 हो, और क्यू भी 0 हो, उसको क्या बोलेंगे? फ्री एक्सपेंशन। सिंपल, नाम से हमको समझना है। क्लियर है? मान लो इस रूम में वैक्यूम है, क्लियर है? क्या भाई साहब? वैक्यूम। हम यहां पर 1 मोल गैस लाके खोल दिए और 10 मोल गैस लाके खोल दिए, क्या इसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा? नहीं। टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप क्या मान रहे हो कि आइडियल गैस है, सारे के सारे कोलिजन कैसे हैं? इलास्टिक, किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मान रहे हो ना? और कोई भी इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन मान रहे हो क्या गैस में? नहीं। नेग्लिजिबल मान रहे हो ना? मतलब गैस को एक दूसरे पार्टिकल से दूर जाने में किसी तरह का कोई काम परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसी को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अरे समझे कि नहीं? तो अब यहां से हमारे पास फ्री एक्सपेंशन आ गया। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? क्या क्या 0 भाई? ना तो हमने कोई हीट दी, ना हमारी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ, और ना ही हमने कोई वर्क परफॉर्म किया। और इन सब में बस एक बात कॉमन रहेगी, वो क्या है? टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट।
टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट, जीरो नहीं लिख दोगे ना टेम्परेचर यार। गैस मॉलिक्यूल का कुछ भी अगर टेम्परेचर होगा, मतलब कुछ भी टेम्परेचर होगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? और यहां गैस मॉलिक्यूल खोल दोगे तो क्या उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा? नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। फ्री एक्सपेंशन का सिंपल शब्दों में मतलब समझ आया क्या है भाई? जब गैसेस का एक्सपेंशन हो रहा हो और आपको ना किसी तरह का काम करना पड़ रहा हो, ना इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा हो, और ना ही किसी तरह का कोई, ना तो किसी तरह का कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, उस सिचुएशन में जो एक्सपेंशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। अब हमको क्या सोचना है कि अगर हमको इसको अपने जनरल जीवन में रिलेट करना है तो हम सोच सकते हैं कि हम एक बड़े से कमरे में 1 मोल गैस खोल दें चाहे 10 मोल गैस खोल दें, उन दोनों को उस कमरे में एक्सपैंड होने में किसी तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। दैट इज फ्री एक्सपेंशन, जहां आपको बाउंड नहीं किया जा रहा है कि आपको एक लिमिटेड दायरे में ही एक्सपैंड होना है। जैसे मान लीजिए हम एक कंटेनर ले लिए, उस कंटेनर में हम गैस भर दिए और अब हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अपने आप से गैस नहीं एक्सपेंड कर रही, वो अपने आप से अपना जगह घेर चुकी है। अब आप बढ़ाए जा रहे हो तो क्या करेगी? जिस चैम्बर में बंद होगी उसके साथ एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी कि नहीं? फैलाएगी फैलाएगी फैलाएगी, जब तक फैला तब तक ठीक है, नहीं फैला तो बम। अरे क्लियर है ना? तो बताइए एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन का क्या ऑप्शन लगाएंगे? हाँ भाई, क्या लगाओगे? पी भी 0, क्यू भी 0 और आर भी 0। ठीक है ना? ये पढ़ लिए थे? नहीं। ये बताओ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी बाई सीवी बराबर क्या है इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन इज गिवन बाई? है सीपी बाई सीवी गामा होता है ना? क्या पढ़े हो? गामा बराबर 1+2/f। क्या है? तो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या हो जाएगा? 1+2/n। नीट 2015। ये देख तो द कर्व आर शोन इन पीवी डायग्राम पी क्यू आर रिप्रेजेंट द प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। कौन कौन सा प्रोसेस है? कौन सा? पहला वाला क्या है? तीसरा वाला आइसोकोरिक, उसी को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसोकोरिक को क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक। मीट्रिक टन समझते हो ना, वॉल्यूम मेजर किया जाता है, समझ रहे हो ना? तो वही है। कौन सा होगा? ए होगा? हाँ, इसमें आइसोथर्मल लग गया ना, नहीं हो सकता। पी वाला आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोमेट्रिक। अच्छा, अगर मान लो हम एक और ऑप्शन बना देते ई, हम कहते आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोमेट्रिक, या जो भी आइसोकोरिक कह लो, आइसोमेट्रिक ही कह लो। क्या ये भी सही हो सकता था? क्योंकि क्यू डिफाइन थोड़ी है। क्लियर है ना? हाँ। चलो ये बताओ तो, गलत मत करना। A cyclic process ABCA is shown in PT diagram. When presented on PV, it would be क्या होना चाहिए? बोलो, क्या इसमें कोई ऐसी लाइन है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट है? देखना, एलिमिनेशन सिखाऊंगा। B2C वो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना। देख ऐसा किसमें है? किसमें है? बन गया। अरे बना ना। वैसे तो तुझे ड्रॉ करने भी आता है, तो खींच भी सकता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? ये देख, सीबीएसई आईपीएमटी 2012 कह रहा 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी वाया 2 प्रोसेस। इन फर्स्ट प्रोसेस द आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V to 3V, वॉल्यूम V to 3V। क्लियर? And then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. Clear? The correct PV diagram represented in the two figures. कौन सा? सोच के कौन सा? कौन सा? ए सोचो सोचो सोचो। पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? इट फर्स्ट गोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V टू 3V। मतलब A टू B में जब हम जा रहे हैं तो पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। A टू B में क्या ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है? क्या यहां से ऐसे जा रहे हो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है? हाँ फिलहाल है। A टू B तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना।
हाँ, लेकिन यहां नीचे मामला गड़बड़ा रहा है क्योंकि अभी हम आगे पढ़ते हैं। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। यहां क्या कह रहा है, बी टू सी में इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3v to v एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हियर द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, सो द राइट आंसर इज डी। अरे आ रहा है क्या है यार, सब टाइम पास। ये देख तो, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पीवी डायग्राम। कौन बताएगा, कौन ज्यादा होगा, T2 की T1? कौन ज्यादा होगा, T2 T1? T2 ज्यादा होगा, कहा है ज्यादा एरिया कवर कर रहा है क्या सर? बोल बोल बोल, क्या सोच रहा है? क्यों कांस्टेंट किया तूने? एक किसी को कांस्टेंट कर, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर। मान लिया ग्राफ है ना अपने पास, हम थोड़ी जान रहे हैं ऐसे थर्मल एडियाबेटिक है कुछ भी, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा, हमने किया प्रेशर को कांस्टेंट, सोच वॉल्यूम को। यहां देख तो, किसका प्रेशर ज्यादा है जी? P2 ज्यादा है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो T2 विल बी ग्रेटर देन। अरे समझ आया, जो कर्व ऊपर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो कौन सा होगा? T1 इज लेस देन T2, T1 इज लेस देन T2। और देख, पढ़ इसको, नीट 2014, गड़बड़ नहीं करेंगे। यहां के बाद हार्ड एंड फास्ट थर्मोडायनेमिक्स में आज के बाद 15 से 20 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है पढ़ने को, और उसको पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और थोड़े सवाल लगाएंगे अगली वाली क्लास में। One mole of diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC as shown in figure. The process B2C is adiabatic. तुम लोग पहले तो पेन चलाना सीखो यार, तुम लोग बैठ के पहले सवाल पढ़ते हो, साला तुम लोग की आदत खराब हो गई। तुम लोग सोचते हो हर सवाल बिना पेन चलाए बनेगा। बुद्धि हरी होगी उस वाले पेपर में जो 8 तारीख को होगा। एक भी सवाल तुमको इंटरनेट पर भी मिल गया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, समझ लेना। पूरा पेपर बना रहा हूं, एक 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 क्वेश्चन। नहीं पढ़ के आओगे अच्छे से तब फिर नाचोगे। और हर क्वेश्चन फंसाऊ रहेगा, हर क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, एक सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो 3 लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन जाएगा। लेकिन न रुला दिया ना पूरे पेपर में तो कहना, सब लॉजिकल। पेन चलाने की आदत ही नहीं है। हर जगह तुझसे सवाल में क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, पूछा है तो क्या खच्चरों की तरह से मेहनत करते जा रहा है। कितना मोल गैस है? 1 मोल ना। सब में क्या आर के टर्म में आंसर है? तो तुझे डेल्टा टी नहीं निकाला जा रहा है यार। प्रोसेस से कोई फर्क पड़ता है इंटरनल एनर्जी को? पड़ता है नहीं। सोच रहे होंगे सर A B to C आइसोथर्मल जा रहा है। ये देख, यहां से यहां तक 400 से 800 गया कि नहीं गया? कितना टेम्परेचर चेंज है? कितना? 400 ना। गैस कैसी है? डायटोमिक ना। F/2, N का वैल्यू R और डेल्टा टी करते चले जा। डेल्टा टी कर, यहां कितना? ए से बी गया, 800 में से 400 जाएगा तो 400, 400, 400 का 5/2 R करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 1000 R आएगा ना। 1000 R अपने पास कहीं ऑप्शन में नहीं है। 800 से 600 आ कितना हो गया? 200। तो क्या 500 R हो गया? प्लस 500 की माइनस 500? टेम्परेचर घटा है ना। माइनस 500 R कहीं है? B2C में? यस सर, सी में है। और C2A में 600 से 400 गया, क्या 200 हुआ? इसमें भी कितना आएगा? माइनस 500 R। कोई ऑप्शन है नहीं, तो सही आंसर क्या हो गया? सी। खाली तुमको बस इतनी सी बात करनी है, डेल्टा यू बराबर F/2 NR डेल्टा टी। F का जगह 5/2, N का वैल्यू 1, R का वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, रखते चले जा। आया? समझ आया क्या? ये देख, ये तो करा चुका हूं मैं यार। अरे करा चुका हूं भाई। इंटरनल एनर्जी निकालना है क्या इसमें?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, F/2 nRT2 माइनस T1, यही तो होता है। लेकिन ये फॉर्मूला यहां लगेगा, यहां क्या लग जाएगा, F/2 P2V2 माइनस P1V1। अरे क्लियर है क्या? जब प्रेशर वॉल्यूम पता है तो आइडियल गैस ही तो है यार। और देख ये बता, बढ़िया सवाल है ये भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब सवाल बना के ले आना, ठीक है ना, सब बना के ले आना। ये बनाओ पहले, the volume V of monoatomic gas varies with temperature as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब तुम्हारे थोड़े से दिमाग खुल जाएंगे इस सवाल को करने के बाद। ये बताओ ए से बी का प्रोसेस कैसा है, आइसो आइसोबैरिक प्रोसेस है ना। अरे है ना, तुमसे किसका रेशियो पूछा है, वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट, वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इट। सोचो, तुमसे पूछा है डब्ल्यू बाई क्यू कि डब्ल्यू बाई डेल्टा यू, जो हीट एब्जॉर्ब की उसने, उस हीट से बस क्या चेंज होगा, नहीं समझे भाई। द वॉल्यूम वी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विथ टेम्परेचर T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it. गैस ने जो हीट ली अपने पास उसकी बात नहीं हो रही है, उसने जो हीट एब्जॉर्ब करी उसकी बात हो रही है। जो हीट गैस एब्जॉर्ब कर लेगा और जो काम परफॉर्म करेगा, दोनों अलग अलग बात है कि नहीं। उसने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ हीट ली, उसका एक हिस्सा उसने एब्जॉर्ब कर लिया और एक हिस्से का काम कर दिया। काम अपने आप थोड़ी कर देगा यार, अरे बात समझे हो ना, कुछ हीट तो एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? तो डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू क्या लिखोगे, डब्ल्यू क्या लिखोगे बोलो, वर्क डन बराबर क्या लिखोगे, बोलो 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 बोलो, वर्क डन बराबर क्या लिखोगे, आइसोबारिक प्रोसेस है ना, आइसोबारिक प्रोसेस है ना भाई। कितना काम हुआ, फॉर्मूला क्या जानते हो, हाँ, 2/3 कि 2/5, तो डब्ल्यू बराबर क्या सीपी बाई सीवी लिख दिए हो क्या, यहां क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, एन आर बताओ, P1 कन्वर्ट कर रहे हैं ना भाई, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो एन आर डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, और डेल्टा यू कितना होता है, F/2 nR T2 माइनस T1। क्या इससे ये कट गया, क्या बचा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, सही आंसर क्या हो गया। अब ये सोचना अपने में एक अच्छी बात है, अगर ये सोच ले गए तो बात बन जाएगी। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, चल आओ देखो, ये सवाल बताओ, अब खुद से बना के ले आना, अब यहां से बना लोगे।